नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आज एक खबर छपी है। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रपति ट्रंप के कारनामे भरे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के 20 साल के टैक्स रिटर्न का विश्लेषण किया गया है। रस ब्यूटनर, सुजैन क्रेग और माइक मैकिंटायर ने लंबे समय तक शोध के बाद यह खबर लिखी है और डेविड लियोनहार्ड ने एक संक्षिप्त संस्करण भी लिखा है। इस खबर के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के कई दशकों के इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी आमदनी की जानकारी छुपाई और टैक्स नहीं दिया। भारत के लिए यह खबर बहुत जरूरी है क्योंकि यहां ट्रंप के लिए हवन होता है और उन्हें अपना दोस्त बताया जाता है। किसी भी फैमिली में एक अच्छा अभिभावक हमेशा अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखता है कि वह किन के साथ उठ बैठ रहा है। उसी तरह से एक अच्छे नागरिक को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष किसे अपना दोस्त बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के अनुसार ट्रंप ने 18 साल में से 11 साल फेडरल टैक्स ही नहीं दिया। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद केवल $750 का टैक्स दिया, मात्र 55,230 रुपए भारत की मुद्रा में, जबकि बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश हर साल $1 लाख से अधिक टैक्स दिया करते थे। ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं, मगर टैक्स बचाने के लिए अपने बिजनेस में घाटे दिखाते हैं और जब कभी टैक्स दिया भी तो उसका रिफंड ले लिया। मास्टर हैं इसके। एक तरफ व्यापार में घाटा हो रहा है, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी आलीशान होती जा रही है। अपना हवाई जहाज है, एक टीवी शो के लिए सिर्फ बाल की सेटिंग पर 50 लाख से अधिक खर्च कर देते हैं भारतीय रुपए में। भारत में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी पार्टी करोड़ों रुपए में चुनाव में फूंक देती है, मगर उनके पास अपनी एक कार नहीं है, जबकि उनके काफिले में हमेशा नई नई कारें दिखेंगी। अनिल अंबानी का उदाहरण देने से कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति घर के गहने बेचकर खर्चा चला रहा हो, उस व्यक्ति की कंपनी को रफाल विमान के लिए कल पुर्जे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और उसके लिए बड़े बड़े नेता बचाव करते हैं। एनीवे, दोस्त ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर वे चुनाव हार गए तो आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। पहले वे कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें पोस्टल बैलेट पर भरोसा नहीं है। बिहार में 80 साल से अधिक उम्र के लिए पोस्टल बैलेट होगा। बिहार में किसी को शक नहीं है, चुनाव के बाद हो सकता है। सोचिए, अमेरिका में राष्ट्रपति को ही पोस्टल बैलेट पर शक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2004 से ही सत्ता में हैं। पहले राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर वापस राष्ट्रपति के तौर पर। ऐसे ही म्यूजिकल चेयर खेलते खेलते 20 साल गुजर गए। अब 16 साल और सत्ता में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक चोला ओढ़ा, जुलाई महीने में जनमत संग्रह कराया और उसके बाद संविधान बदलकर 2036 तक के लिए पुतिन को राष्ट्रपति पद पर फिक्स कर दिया गया है। अब इस तस्वीर में एक लोकतांत्रिक देश के मुखिया एक ऐसे देश के मुखिया के साथ झूला झूल रहे हैं जिन्होंने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। क्या ऐसे व्यक्ति से निजी संबंध होने का गुणगान किया जा सकता है? क्या आप शान से बता सकते हैं कि आपका दोस्त है जो बाहुबली है? क्या कोई आजीवन राष्ट्रपति हो सकता है? इस पर प्रधानमंत्री या किसी का भी कोई बयान आपको पता है? दुनिया के कई बड़े नेता अपनी लोकप्रियता के नाम पर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस भूमिका में तो संयुक्त राष्ट्र रुकावट नहीं है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कोई ग्लोबल बयान हो तो मुझे बताइएगा। आजकल इस तरह के ग्लोबल लीडर एक दूसरे को दोस्त कहने लगे हैं। आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक मुल्क के नेता का दोस्त कोई तानाशाह भी हो सकता है। इस साल लोकतंत्र को लेकर 2 रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट न्यूयॉर्कर मैगजीन में छपी है। फ्रीडम हाउस नाम की अमेरिका की संस्था की है, जो कहती है कि पिछले 14 साल से आजादी में लगातार गिरावट आ रही है। फ्रीडम में 2019 में 64 ऐसे देश थे जहां पर नागरिक अधिकारों पर, सिविल लिबर्टीज पर अंकुश लगा दिया गया। सिर्फ 37 देश ही थे जहां स्थिति बेहतर हुई। नागरिक आजादी में कमी आने वाले देशों में भारत का भी नाम है और इस रिपोर्ट में अमेरिका के बारे में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है। जनवरी 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स को लेकर इकोनॉमिस्ट पत्रिका की एक रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार दुनिया में 54 ऐसे देश हैं जहां के राष्ट्राध्यक्ष को तानाशाह कहा जा सकता है, निरंकुशवादी कहा जा सकता है। 22 देश ही हैं जहां पूर्ण लोकतंत्र है।
इस रिपोर्ट में भारत का ही स्थान 10 अंक नीचे सरक गया है। लोकतंत्र के मामले में 51वां स्थान भारत का है। आखिर लोकतंत्र का सवाल बड़ा क्यों नहीं है? अभी राज्यसभा की स्टोरी पर आ रहा हूं तो संस्थाएं ही नहीं, समाज में लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी भाषा को भी खत्म किया जा रहा है। उसकी जगह ट्रोल की भाषा आ चुकी है, गाली, धमकी और भीड़ की भाषा। बोलने की इस नई व्यवस्था में शालीनता, विवेक और विचार का कोई स्थान नहीं है। आप बिल्कुल यह न समझें कि ऐसी भाषा ट्रंप या बोल्सोनारो की व्यक्तिगत कमजोरी है, आदत है, बल्कि एक पैटर्न है। आईटी सेल, न्यूज चैनल और ऐसे नेताओं की भाषा उदंड और खदेड़ने वाली हो गई है। इस भाषा में तथ्य, सत्य, सुनने, कहने और कानून की प्रक्रियाओं की कोई जगह नहीं बची है। झूठ से किसी को लज्जा नहीं आती है। पुलिस और कोर्ट जैसी संस्थाओं को खत्म करके भी ये बड़े नेता ग्लोबल मंच पर शान से घूमते फिरते फोटो खिंचाते हैं। पिछले साल एक इंटरव्यू